हेलो। नमस्ते बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका नई वीडियो में। और पहले की वीडियो में बेटे हमने सेल के बारे में डिस्कशन की और अभी की वीडियो में हम टिश्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। सेल अगर किसी ने नहीं देखी तो जाइए और सेल के टॉपिक को देखिए और उसके बाद हम इसके रिलेटेड पीवाई के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज बेसिकली सेल, मैंने कहा था लिविंग कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी का। सेल की एग्रीगेशन से, एग्रीगेशन का मतलब जुड़ना, सेल जुड़ जुड़ के, पर्टिकुलर तरह के सेल जुड़ जुड़ के एक पर्टिकुलर तरह का टिश्यू बनाएगा और वो टिश्यू जुड़ जुड़ के एक पर्टिकुलर तरह का ऑर्गन बनाता है। जैसे मान लो फोटोसिंथेटिक सेल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स में, वो जुड़ जुड़ के एक टिश्यू बनाएंगे, किसी भी तरह का लीफ का टिश्यू बनाएंगे या स्टेम का टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, तो उसको हम टिश्यूज बोलते हैं। ऐसे ही मान लो लिवर के सेल्स हैं, हमारे ह्यूमन की बात करें, लिवर के सेल जुड़ जुड़ के एक तरह का लिवर का टिश्यू बनाएंगे। ओके, हिपैटोसाइट हेपाटिक टिश्यू बनाएंगे और उससे एक ऑर्गन बनता है जिसको आप लिवर बोलते हैं। तो टिश्यूज बेसिकली एग्रीगेट होता है सेल का। ठीक है, और वो हमेशा एक ऑर्डरली मैनर में काम करते हैं, एक तरह एक पर्टिकुलर तरह का फंक्शन अटेंड करते हैं, फंक्शन करते हैं। ऐसा
हेलो 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 हेलो। पिछली साइड पे चलते हैं बेटा, मेरे को लगता है वहां से वॉइस उड़ गई है। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, इससे सभी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ध्यान रखना है, पैरेंकाइमा लिविंग, कोलनकाइमा लिविंग, ये डेड। इसकी सेल वॉल में सेलुलोज, इसकी में सेलुलोज पेक्टिन, इसमें लिग्निन। लिग्निन इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं, इसमें नहीं होते, नहीं होते, मतलब सेल्स आर टाइटली पैक्ड, सेल्स आर टाइटली पैक्ड, सेल्स आर लूजली पैक्ड, दिखाया है हमने उसमें। ये सॉफ्ट पार्ट में होता है, नए नए पार्ट में होता है। ये थोड़ा ओल्ड पार्ट में होता है, ये भी सॉफ्ट में होता है। ये हार्ड पार्ट में, जैसे बार्क वगैरह, नट वगैरह, कोकोनट का हस्क हो गया, वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है, ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम कर रहा है, बेंडिंग में हेल्प करवा रहा है। ये प्लांट को रिजिड बनाता है, उसको सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम करते हैं। जाइलम फ्लोएम के बारे में आपको बताया था। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम परमानेंट टिश्यूज है मेरे पास। ओके, जाइलम वन वे कंडक्शन ऑफ वाटर करेगा, फ्लोएम टू वे कंडक्शन ऑफ फूड करेगा। फूड कैसे बना? फोटोसिंथेसिस से बना। ठीक है, टू वे कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, मतलब न्यूट्रिएंट्स या फूड वगैरह जो भी उसने बनाया। ठीक है, वन वे कंडक्शन वाटर की हुई। इसमें कौन कौन है? जाइलम में ट्रकीड्स एंड वेसल होते हैं, दोनों ही डेड होते हैं। फ्लोएम में सीव ट्यूब, सीव वेसल्स, ये सीव ट्यूब डेड होती है मेरे पास। बाकी जितना इसका कंपोनेंट आएंगे, जाइलम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा वगैरह, वो सब लिविंग होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास बेटा इंपॉर्टेंट, एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज इज ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा मुश्किल आती है इसमें एनिमल टिश्यू को याद करने में, हम अभी याद करेंगे, बिल्कुल क्लास में मजा आएगा। ओके, सबसे पहला टिश्यू आ गया एपिथेलियल टिश्यू। ओके, लेयर लेयर बनाने वाला, कवरिंग बनाने वाला टिश्यू। जगह जगह की कवरिंग बना रखी है इसने एपिथेलियल टिश्यू में। तो आपको याद करने की, इसको ज्यादा डिटेल में करवाएंगे, बट आपने ध्यान रखना है, जिसने जिसने भी लाइनिंग बना दी, कवरिंग बना दी, माउथ की लाइनिंग, गट की लाइनिंग, स्किन की लाइनिंग, कवरिंग बना दी, वो एपिथेलियल होता है मेरे पास। देन मस्कुलर टिश्यू डिटेल में करेंगे। मस्कुलर टिश्यू आगे 3 तरह का, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। कार्डियक तो नाम से पता लग रहा है, हार्ट वाला। स्मूथ जो होता है हमारी मस्कुलर टिश्यू, मसल्स, ये मसल्स। और स्केलेटल बोन वगैरह का टिश्यू जो होएगा हमारा। ठीक है, स्केलेटल टिश्यूज। देन कनेक्टिव टिश्यू में हम अलग अलग तरह के करेंगे और उसमें फंक्शन करेंगे। देन मेरे पास नर्वस टिश्यू हम करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं उठा रही हूँ बेटे नर्वस टिश्यू। देखो, नर्वस टिश्यू में तुम्हारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल था, याद करो, लॉन्गेस्ट सेल इन योर बॉडी, दैट इज न्यूरोन। न्यूरोन, नर्वस टिश्यू, न्यूरोन, या इसी को हम नर्व सेल भी बोलते हैं। नर्व सेल में क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को ब्रेन में से लेके जाता है, सिग्नल को लेके जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस की फॉर्म में, एक जगह से दूसरी। जैसे मैं ये पेन उठाना है, मेरे को यहाँ लिखना है, ये कौन करवा रहा है? दिस इज ऑल डन टू द ब्रेन टिश्यू। ठीक है, दैट ब्रेन टिश्यू इज आपका दिस न्यूरोन टिश्यू। अब इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस कहाँ से मिल रहे हैं और कहां से जा रहे हैं, और यहां से दूसरे सेल में जाते हैं। अब देखो, इस हिस्से को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, और ये होती है इसकी सेल बॉडी। सेल बॉडी, और ये इसके अंदर का, क्योंकि सेल है तो इसको, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। देन मेरे पास ये जो सारा हिस्सा है, ये लंबा सा, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन के ऊपर ये जो लेयर है, इसको मैंने बोला माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, ओके। और ये हो गया इसकी नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स, राइट। नर्व एंडिंग्स के बाद ये जो एंड में ये जो राउंड राउंड सा है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब, राइट। देखो, अब सिग्नल कहां से कहां आएगा और कहां जाएगा। ठीक है, डेंड्राइट्स विल ऑलवेज रिसीव द सिग्नल। डेंड्राइट्स हमेशा नर्व इंपल्स को या किसी भी तरह के सिग्नल को रिसीव करते हैं, एंटीना की तरह है, देखो फैला हुआ है कितना ज्यादा। ठीक है, देन वो सिग्नल ट्रेवल होगा एक्सोन के थ्रू। देन वो सिग्नल ट्रेवल होगा नर्व एंडिंग से, साइनेप्टिक नोब से दूसरे में चला जाएगा। अब एक न्यूरॉन
और दूसरे न्यूरॉन के बीच में ये कनेक्शन होता है, ठीक है। यहां से सिग्नल आया, इसने इसको दिया, ये आगे चला गया। ये जो गैप है नर्व एंडिंग और इसका डेंड्राइट, दिस गैप, इसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं, साइनेप्सिस, ठीक है। मतलब ये जो नर्व एंडिंग और फिर अगले टिश्यू की न्यूरॉन दोबारा शुरू हो जाएगा, उस गैप को हमने साइनेप्सिस का नाम दिया। साइनेप्सिस में बहुत तेजी से सिग्नल जाता है। अब देखो, दो तरह के न्यूरॉन है, जिसमें माइलिन शीथ होती है, जो ऐसा न्यूरॉन होता है उसमें जंप करके सिग्नल जाता है, तो बड़े तेजी से बहुत मिली सेकेंड में सिग्नल जाता है, जैसे ऐसे झुकना, कुछ भी, एनीथिंग जो भी आप काम कर रहे हो, वो सारा का सारा ये नर्व टिश्यू ही आपका करवाता है। इट विल टेक द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। हमेशा याद रखना है, कहां से आएगा, डेंड्राइट से, एक्सोन में नर्व एंडिंग, साइनेप्टिक नर्व, बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नर्वस टिश्यू खत्म। देन मेरे पास आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ओके, मस्कुलर टिश्यू हमारा हमने देखा था, ये वाला मस्कुलर टिश्यू मैं करवा रही हूं आपको, ठीक है। बेसिकली मस्कुलर टिश्यू क्यों है, बॉडी की मूवमेंट के लिए, ऐसे ऐसे जो भी हम कर रहे हैं, वट एवर द थिंग्स, जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, दैट इज ऑलवेज डन थ्रू द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू अब तुम्हारी बॉडी में बेटे तीन तरह का है। एक ने तो पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, देखो मसल्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और एक होता है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है, ओके, ओनली इन हार्ट, उसको हमने बोल दिया कार्डियक मसल्स। और एक जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में होती है, ओके, इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ओके, एनी जो भी, लिवर, पैनक्रियाज, जितने भी तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सब में ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हार्ट में प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मसल्स जो होगी वो तुम्हारी ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। इसमें तुम टेंडन एंड लिगामेंट की बात हम करेंगे बाद में, ठीक है। स्मूथ मसल जो होती है वो मेरी हमेशा इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगी, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है। ओके, दिस इज द सिंपल मसल्स, ओके, दिस इज द सिंपल मसल्स होगी। अब इनके फंक्शन पे आता है, क्या कैसी कैसी होती है ये, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे तुम्हें कुछ तो ऐसे लाइट बैंड दिख रहे हैं और कुछ ये तुम्हें डार्क ऐसे हिस्सा दिख रहा है, ये डार्क, देन लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इनको हम स्ट्रिएशंस बोलते हैं, स्ट्रिएशंस। ये ऑल्टरनेशन जो लाइट डार्क होती है, ठीक है, जैसे अभी मैंने ऐसे करा, स्ट्रेच करा, अब मैंने इसको रिलैक्स कर दिया, जब मैं स्ट्रेच करती हूँ तो ये सारा डार्क बैंड इकट्ठा हो जाता है, जब मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये लाइट डार्क ऐसे तुम्हें दिखती है। तो ये लाइट डार्क जो बैंड होते हैं जिसको हम स्ट्रिएशंस बोलते हैं, ठीक है, लाइट डार्क बैंड, ओके, लाइट डार्क बैंड जिसको हम स्ट्रिएशंस बोलते हैं, ये हमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करने में हेल्प करती है। अब तुम खुद देखो, तुम्हें तुम्हारी बॉडी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कहाँ होती है, ये स्केलेटल मसल्स में, मतलब जो लिम्ब्स की मसल है, ठीक है, तो ये वहां पे पाई जाती है। ओके, तो हम बोलेंगे ये मसल्स कैसी हैं, ये स्ट्रिएटेड हैं, स्ट्रिएटेड हैं। और कैसी है, तुम्हारी मर्जी से चलती है, ये वॉलंटरी है, ओके, वॉलंटरी है, तुम्हारी अपनी मर्जी से तुम इसको हिलाते हो, हाथ को या किसी और चीज को, ठीक है। ओके, देन हार्ट जो है उसमें भी स्ट्रिएशंस मिलती हैं, ओके, उसमें भी स्ट्रिएशंस मिलती हैं, हार्ट की मसल्स में भी। तो हम बोलेंगे ये भी स्ट्रेटेड है, पर ये वॉलंटरी नहीं है, दीज आर इनवॉलंटरी। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, तुम्हारे दिल की धड़कन, कि दीपिका पादुकोण को देख के तुम्हारा दिल धक धक करता है, दैट इज इन योर कंट्रोल, नॉट एट ऑल, ठीक है, दैट इज इन योर कार्डियक मसल कंट्रोल। तो इनवॉलंटरी, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो हार्ट की मसल है तो स्ट्रेटेड बट इनवॉलंटरी, इंटरनल ऑर्गन्स की भी इनवॉलंटरी, तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारा डाइजेशन नहीं है, ओके, इनवॉलंटरी होती है। ओके, देन अब इनका किस तरह से होती है, नाउ अब इनमें से हम देखेंगे कि कौन सी, ये मसल्स को हम इस तरह से बनाते हैं, ऐसे टाइटली पैक,
स्ट्रिएशंस, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ठीक है, ओके। और इसमें ना एक ही सेल बनाया, मान लो मैंने एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो मैंने ये बोला इसमें मैनी न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस है। स्केलेटल मसल में मैनी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड, राइट। फिर कार्डियक मसल मैंने बनाई इस तरह से, ऐसे ऐसे एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है ब्रांचेस में, ठीक है, और हर सेल में एक न्यूक्लियस, तो मैंने लिखा यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस, बट कैसी है, ब्रांच्ड है, ब्रांचेस हैं, ओके, ब्रांचेस है, ब्रांच्ड है, ये नॉन ब्रांच्ड है, ब्रांचेस इसकी नहीं है। और ये तो स्पिंडल शेप होती है इस तरह की, और एक ही न्यूक्लियस है इसके अंदर, स्पिंडल शेप सेल, देखो स्पिंडल शेप सेल और उसका एक ही न्यूक्लियस, नॉन ब्रांच्ड, नॉन ब्रांच्ड एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। और इसमें कहीं पे भी स्ट्रिएशंस नहीं है, इसमें स्ट्रिएशंस हैं और इसमें नॉन स्ट्रिएशंस, ओके। और ये क्या करती है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिदमिक, धक धक, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है बेटा। स्ट्रिएशंस है, तुम अपनी मर्जी से इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा सकते हो, वॉलंटरी है, स्ट्रिएशंस है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, ब्रांचेस नहीं है। तुम अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो होती है, धक धक तो करती है, तो स्ट्रिएशंस है लेकिन इनवॉलंटरी है, और इसमें ब्रांचेस है और यूनिन्यूक्लिएटेड है। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, ना तो इसमें स्ट्रिएशंस है ना इसमें ब्रांचेस है, और ये इनवॉलंटरी है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, ओके। अब देखो, अब हमारा आ गया, ये हो गया, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बड़ी तरह का है, सब पे क्वेश्चन आता है, 9th में भी आता है, एनडीए में भी आता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारा सबसे पहला एरियोलर, एरियोलर टिश्यू तुम्हारे स्किन और जो ब्लड उसके बीच के जो स्पेसेस है उस वहां पे होगा, तो बीनीथ द स्किन, ओके, एरियोलर टिश्यू, ओके। कनेक्शन, एडिपोज टिश्यू फैट का स्टोरेज करता है, ठीक है, एडिपोज नाम से पता लग रहा है, एडिपोज मोटा मोटा फैट का, जो तुम्हारी स्किन के नीचे जो फैट होता है, ओके, जैसे मैम के कितना फैट है, दिस इज ऑल एडिपोज टिश्यू, राइट। देन वी हैव स्केलेटल टिश्यू, ओके। स्केलेटल टिश्यू में मेरे पास बोन और कार्टिलेज आ गया। बोन इज हार्ड, बोन कैसी होती है, बोन हार्ड, क्या उसको तुम मोड़ तोड़ सकते हो, नहीं। स्केलेटल टिश्यू हार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड स्केलेटल टिश्यू, बोन, क्या वो मुड़ सकती है, नहीं, इट कैन नॉट बी बेंट। कार्टिलेज, इट कैन बी बेंट, दिस इज कार्टिलेज, कार्टिलेज कहां है, दिस इज पिन्ना। नोज, तुम्हारे ट्रैकिया में, वहां सारा कार्टिलेज है, कार्टिलेज नहीं होगा तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं, हवा अंदर जा रही है हाई प्रेशर से एकदम से, कपाल भाती कर रहे हैं, कोलैप्स, मर गया बंदा, कपाल भाती करने से रह गए तुम, तो कार्टिलेज से बना होता है सारा ट्रैकिया, ठीक है। देन वी हैव सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है, सपोर्टिंग, जो सपोर्ट करने का काम करता है, जो से एडिशनल जो बोन या कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें रवीना टंडन, टेंडन एंड लिगामेंट। रवीना टंडन डांस करती है, ओके, बड़ा अच्छा डांस करती थी रवीना टंडन। टेंडन इज द कनेक्शन बिटवीन बोन एंड मसल, बोन और मसल के बीच का कनेक्शन होता है टेंडन। लिगामेंट विल ऑलवेज कनेक्ट बोन टू बोन, बोन टू बोन हमेशा लिगामेंट कनेक्ट करता है, ठीक है, ये लिगामेंट, और दिस इज बोन से मसल को टेंडन कनेक्ट करता है, तभी तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ओके, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो तुम्हारी पूरी बॉडी में रन कर रहा है, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें ब्लड और लिम्फ आ जाता है,
ब्लड का अलग सिस्टम होता है, लिम्फ अलग होता है बेटे। ब्लड में सेल्स भी आते हैं, प्लाज्मा भी आता है और सेल्स भी आते हैं। प्लाज्मा बेसिकली पानी होता है, सेल्स में तुम्हारे पास आरबीसी आएगा, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी आएगा, व्हाइट ब्लड सेल तुम्हें इम्यूनिटी देता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स डेंगू में प्लेटलेट घट जाते हैं, मरने पे बैठ जाता है इंसान। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट करते हैं। मान लो तुम्हें कोई कट लगा तो प्लेटलेट्स विल प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ये सारे सेल्स जो होते हैं ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ में सेल्स नहीं होते, लिम्फ में सिर्फ पानी होता है और डब्ल्यूबीसी मिलते हैं सिर्फ सेल्स के नाम पे, ठीक है, वो भी यहां से आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस आता है हमारा ब्लड और लिम्फ में। ब्लड हैव सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट। लिम्फ में प्रोटीन होता है, डब्ल्यूबीसी होते हैं और ज्यादातर पानी होता है, ठीक है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू दिखा देती हूँ आपको। ओके, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, देखो। ओके, कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा सबसे पहले नंबर ए पे लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर आ गया, एरियोलर लूज कनेक्ट अंडर द स्किन, स्किन के अंडर। ओके, देन एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है, ओके, फैट ड्रॉपलेट देखो, ओके, फैट स्टोर कर रहा है, राइट। एडिपोज टिश्यू के बाद, उसके बाद ये तुम्हारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आ गया, फिर से ब्लड का टिश्यू आ गया, ब्लड, ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा, ओके, ये भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड आ गया तुम्हारा, राइट। देन मेरे पास फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ गया, कोलेजन फाइबर्स है इसके अंदर, वही बोन, टेंडन, लिगामेंट वगैरह, कार्टिलेज आ गया, बोन आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे इस तरह के टिश्यू होते हैं, बस आपको छोटा छोटा सा याद करना है इसके बारे में। देन आ गया हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बहुत आसान है बेटा, वेरी इजी इट इज, ठीक है, बच्चे बहुत डरते हैं इससे। ओके, एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास जो तुमने याद करने हैं, एपिथेलियल टिश्यू बेटा बहुत तरह का होता है, बट बेसिकली जो तुमने याद करना है दैट इज इतना ही, सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियल। स्क्वैमस एपिथेलियल, स्क्वैमस का मतलब होता है जिसकी कोई शेप ना हो, इररेगुलर शेप। आपने वो देखी होंगी, वो पेवर ब्लॉक लगाते हैं हम लोग, तो वो इररेगुलर शेप के होते हैं और आपस में फंस जाते हैं, ठीक है। तो उसको स्क्वैमस, दैट शेप इज स्क्वैमस, हेक्सागन शेप या इस तरह से। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनकी कोई शेप नहीं होती है, लेकिन वो आपस में इस तरह से फंस जाते हैं। ये सेल हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और उनकी इररेगुलर शेप होती है। सिंपल, सिंगल नहीं, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल में सिंगल लेयर सेल, स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस सेल, इररेगुलर शेप, और उसके नीचे हमेशा टिश्यू के नीचे लगेगी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखो, ये लगाई इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेल है, ये सेल की कोई भी रेगुलर शेप नहीं है, बस ऐसे लगे हुए हैं ये, ठीक है, स्क्वैमस सेल। अब जितना भी स्क्वैमस टिश्यू है उस वो हमेशा सिंगल सेल होगा, सिंगल सेल की एक लाइनिंग होगी। आपको ये मिलेगा कहां पे, जहां पे आपको सिंगल सेल चाहिए, जहां पे आपको डिफ्यूजन करवाना है भाई, जहां पे आपको डिफ्यूजन करवाना है, जहां जहां भी, ठीक है, सिंगल लेयर चाहिए आपको। तो कहां करवानी है, ऑक्सीजन लेके आनी है और CO2 बाहर निकालनी है, तो सिंपल स्क्वैमस बनेगा तुम्हारे एल्व्यूलाई में। एल्व्यूलाई, लंग्स, लंग्स में जो एल्व्यूलाई होती है, ओके, वहां पे जो स्क्वैमस टिश्यू से बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू सिंगल लेयर होता है, ओके, लंग्स में पाई जाती है, ठीक है, ट्रैकिया में पाई जाती है, राइट। देन आता है मेरे पास कॉलम, सिलिएटेड और सिलिएटेड कॉलुमिनार। पहले हम कॉलुमिनार का मतलब समझेंगे। यहां तो इरेगुलर शेप था, ये सेल्स होते हैं लंबे लंबे इस तरह से, इन सेल्स को हमने बोला कॉलुमिनेटेड, लंबे कॉलुमिनार शेप के सेल्स, लंबे लंबे सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स, ओके, इलोंगेटेड सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स, कॉलुमिनार सेल्स। न्यूक्लियस इनका नीचे की तरफ होता है भाई, गलत बनाया, न्यूक्लियस इनका हमेशा नीचे की तरफ होता है, कॉलुमिनार सेल्स का, ठीक है, ओके। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। कॉलुमिनार सेल्स हमें कहां कहां मिलेंगे, हमें हमें हमारी बेसिकली
अलग अलग तरह के होते हैं बेटे ये सिलिएटेड कॉलुमिनार सेल, जिनके सरफेस के ऊपर ऐसे सीलिया होता है, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए हमने इसको लिख दिया सिलिएटेड एपिथेलियम। अब हम हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कई ऐसी जगह होती है जहां पे मूवमेंट की जरूरत होती है। जैसे जब ओवरी में से एग रिलीज होता है तो उसको मूवमेंट करके यूट्रस की तरफ जाना होता है, तो वहां उस जो पाथवे होता है, दिस इज ओवरी, और ये जो पाथवे है जिसको तुम फेलोपियन ट्यूब बोलते हो, फेलोपियन ट्यूब, जो कि साइट फॉर फर्टिलाइजेशन भी है, क्योंकि यहां से एग रिलीज हुआ और यहाँ पे पहुंच जाता है। कैसे पहुंच गया, उसके पंख थोड़ी है। सिलिएटेड ये जो एपिथेलियल था, सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल ने अपना सीलिया ऐसे बीट करके उस एग को आगे 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 ट्रैवल करवाया, इसलिए सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू मेरे को मिला यहाँ पे यूट्रस, यूट्रस में नहीं मिला भाई, फेलोपियन ट्यूब में मिला, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के फेलोपियन ट्यूब में मिला, यूट्रस में नहीं मिला, प्लीज गलत मत करना। और मेरे को लंग्स में ट्रैकिया में मिला, दिस इज ट्रैकिया, दो जगह मिला, ट्रैकिया में मिला। सांस अंदर जानी है, ओके, सांस अंदर जानी है, साथ में डस्ट पार्टिकल भी आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए वहां पे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है, सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, ट्रैकिया में डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए, यहाँ पे ओवा की मूवमेंट के लिए। बस सिलिएटेड एपिथेलियल खत्म हो गया, सीलिया मतलब किसी चीज की मूवमेंट करेगा या किसी को ट्रैप करेगा, स्क्वैमस हो गया, सिलिएटेड हो गया। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सेल का कैसा स्ट्रक्चर है इसका, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हो गया, क्यूब ही नहीं बन रहा, ये लो, ठीक है, ऐसा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके, ये बनाया हुआ इसने क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके। न्यूक्लियस भी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है। सिर्फ याद रखना है किडनीज, किडनीज में होते हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल, इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ऐसे ऐसे माइक्रोविलाई होता है इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर ऐसे जो किडनी में होते हैं, उसमें उसमें किडनी की जो मेन फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, जो तुम्हारा यूरिन बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, उसकी जो डक्ट होती है, ओके, वहां पे ये किडनी की वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली कौन से ऑर्गन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होएगा, तो तुम बोलोगे किडनी में। सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल कहाँ आएगा, तुम बोलोगे ट्रैकिया में और फेलोपियन ट्यूब में, जो कि फीमेल जेनेटल है। और सिंगल स्क्वैमस कहाँ से, सिंपल सिंपल स्क्वैमस अगर उसने बोला, सिंपल स्क्वैमस अगर उसने बोला तो तुम बोलोगे भाई लंग्स में, लंग्स की एल्विलाई में, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज का काम कर रहा है। अब कोलुमिनार एपिथेलियल सिंपल स्मूथ, स्मूथ स्मूथ मसल, इंटरनल ऑर्गन, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, ओके, इंटरनल ऑर्गन मतलब बेसिकली जो आपकी गट है, एलिमेंट्री कनाल, ओके, फुल एलिमेंट्री कनाल विल हैव दिस कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। तो इसकी एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग, लेट्स डू द रिवीजन वंस, ठीक है। तो मेरे पास आया सिंपल स्क्वैमस, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर कहां हुआ, जहां पे डिफ्यूजन चाहिए, मतलब लंग्स में हुआ, ठीक है। उसके बाद ये लेयर के ऊपर लेयर मान लो बिठा दिया आपने, बहुत सारी लेयर कर दी, बहुत सारी लेयर कर दी, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा, मैनी मैनी सिंगल स्क्वैमस, बहुत सारी लेयर बन गई। इस लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रैटा, स्ट्रैटिफाइड, 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 तो ये बन गया स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, ये जम जाता है, कड़क हो जाता है, ये कहां पे मिलेगा, स्किन में मिलेगा, ओके। इसमें कौन सा प्रोटीन होगा, कैरेटिन होगा, ओके। यहाँ बालों में भी दिस इज ऑल्सो स्ट्रैटिफाइड, स्किन डेड है तो बेसिकली ये कैसा होता है, ये डेड होता है, ठीक है। देन मेरे पास कोलुमिनार वाला आएगा, कोलुमिनार, ठीक है। अगर सिलिएटेड कोलुमिनार है तो मूवमेंट करवा रहा है, वो तुम्हारे लंग्स के ट्रैकिया में मिलेगा, ट्रैकिया में मिल रहा है मेरे को, और फीमेल रिप्रोडक्टिव के फेलोपियन ट्यूब्स में मिल रहा है, ठीक है। देन मेरे पास क्यूबॉइडल आ गया, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल टिश्यू, ओके, तुम कहोगे भाई किडनीज में मिल रहा है, राइट, किडनीज में मिल गया, ओके। देन अगर अच्छा, देन इट्स ओवर,
किडनीज में मिला, एंड देन वी हैव स्मूथ, स्मूथ सेल्स में स्मूथ आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल बेटे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करना, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके वो डाउट्स भी ले सकूं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस लगाएंगे। जय हिंद बच्चों, साइनिंग ऑफ।